question number, supplementary number 1. The recent measure taken by government to address the rise in cases of anemic women as per recent National Family Health Survey. Honorable Minister. आदरणीय चेयरमैन सर, मैं धन्यवाद देती हूँ कि बहुत ही अच्छा सवाल माननीय सांसद जी ने पूछा है, क्योंकि एनीमिया को लेके काफ़ी बार हमारी चर्चा सदन में होती है, परंतु ग्राउंड पर जो हमें काम करना है उस बारे में कभी कभी हम कम पड़ जाते हैं। इसीलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। सरकार ने 2018 को एनीमिया मुक्त भारत की शुरुआत की है, जिसके तहत अलग अलग स्ट्रेटेजिक मोड पे एज ग्रुप वाइज 6 ऐसे एज ग्रुप्स उसमें आइडेंटिफाई किए हैं, वो उत्तर पे सभा पटल पे रखे हैं। उसमें चिल्ड्रंस के अलग अलग एज ग्रुप है, वुमेंस के, उसके बाद प्रेगनेंसी के, लैक्टेटिंग मदर हो, ये आधार पे अलग अलग एज ग्रुप को आइडेंटिफाई करके उनको स्क्रीनिंग करना हो। उसके बाद अगर वो एनीमिक पाई जाती है तो ट्रीटमेंट के लिए सरकारी सुविधा की उपलब्धता भी की है। उसके अलावा अलग अलग 6 इंटरवेंशंस के आधार पे ये एनीमिया मुक्त का भारत का काम चल रहा है, जिसमें हम प्रोफाइलैक्टिक आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट हर एक राज्य के लिए उपलब्ध कराते हैं एनएचएम की बजट के माध्यम से। जो बजट स्टेट गवर्नमेंट मांगता है केंद्र सरकार के और तो वो बजट दिया जाता है, जिसमें आप आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट की उपलब्धता कराते हैं। उसके अलावा डीवर्मिंग जो कि चिल्ड्रन में हम 1 to 19 एज ग्रुप के लिए करते हैं, प्रेग्नेंट वुमन के लिए करते हैं। उसके अलावा आज अगर मैं एनीमिया के बारे में कहूँ तो एनीमिया न्यूट्रिशनल एनीमिया भी है और नॉन न्यूट्रिशनल एनीमिया भी है। तो न्यूट्रिशनल एनीमिया के कॉजेज़ क्या है, क्या डेफिशिएंसी है, कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, मिनरल्स की है, तो उसके बारे में भी थोड़ा अवेयरनेस करने की आवश्यकता है। और पेशेंट को भी पता होना चाहिए कि बेसिकली काम किस पे करना है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है और नॉन न्यूट्रिशनल में जैसे सिकल सेल है, तो ये अलग अलग पैरामीटर्स भी तय किए हैं, जिसके आधार पर ट्रीटमेंट की मॉडलिटीज़ है। आज मुझे खुशी है सदन को बताने की कि प्राइमरी लेवल पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि फोकस करिए, हम अभी इलनेस पे नहीं, अभी हम वेलनेस में काम करें, और जिसके माध्यम से आज लगभग भारत में 1,60,000 से भी ज़्यादा हमारे आरोग्य मंदिर तैयार हुए हैं, जिसमें ये स्क्रीनिंग की, ट्रीटमेंट की उपलब्धि कराई है। और उसमें मैं कहूँगी कि हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी की भी मदद से, डिजिटल मेथड से हम जल्द ही, अब गए तो तुरंत हम समझ पाते हैं कितना लेवल है एनीमिया का, एचबी का। उसके अलावा IFA फोर्टिफाइड फूड के लिए हमने अलग अलग स्कीम्स पे प्रोविज़न किया है, जिसका अच्छा आज रिज़ल्ट भी आ रहा है। और उसके अलावा जो भी कमियां है उसके दूसरे मिनिस्ट्री के साथ जोड़ के, वुमेन एंड चाइल्ड का मिनिस्ट्री को जोड़ के हो, जिसमें हम पोषण अभियान के माध्यम से, ऐसे अलग अलग योजनाओं को जोड़ के आज अवेयरनेस में काम करना हमें ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सदन को आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से, जवाब के माध्यम से आदरणीय चेयरमैन सर, मैं ज़रूर सबको एक तरह का अनुरोध करूंगी कि इसके ग्रास रूट पे हमें ज़्यादा अवेयरनेस पे और स्क्रीनिंग पे काम करना आवश्यक है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमती सुलता देव। Whether government has taken step to increase the percentage of intervention which has constantly been below 25% across the country, and if so, the details of measures taken, if not, the reasons therefor. Honorable Minister. जो मैंने अभी आदरणीय चेयरमैन सर जो मैंने जवाब दिया है उसमें आपका वही रिप्लाई डिटेल में दिया है कि आपने कौन से मेजरमेंट के आपने कौन से स्टेप्स लिए हैं। जिसमें मैं और जोड़ना चाहूँगी कि जैसे हमारी आशा बहनें हैं, उनको भी स्पेशल एक इंसेंटिवाइज हम करते हैं कि अगर बच्चे को आपने पाया कि वो एनीमिक है तो उसके लिए उसको इंसेंटिवाइज करते हैं। अंडर 5 एज ग्रुप के लिए बच्चे के लिए IFA का सिरप हो, टैबलेट्स बड़ों में देना हो। उसके अलावा अगर महिलाओं में कमी है HB की तो उनके लिए टैबलेट, कलर कोड के टैबलेट आते हैं, उसके लिए उनको प्रमोट करें। तो आशा बहनों के लिए हम भी इंसेंटिवाइज करने का पूरा उसमें प्रोविज़न है। इसके अलावा हम अभी की बात करें
अगर नया इनिशिएटिव तो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, जो प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है, वो आज गांव-गांव में पहुंच रही है। वो गांव-गांव में पहुंच के ये एश्योरेंस दे रही है कि आपके लिए जो भी सुविधा है, जो भी स्कीम्स है, उसके लिए ये गाड़ी, हम तो उसको मोदी जी की गारंटी की गाड़ी कहते हैं, लोग ही कहने लग गए हैं, तो उसमें हम स्क्रीनिंग भी करते हैं, तो ये गारंटी है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि ये काम करने के लिए हम सबको सब मिलके प्रयास करने की आवश्यकता है, जो आज ग्राउंड लेवल पे हमारे माध्यम से होना आवश्यक है।